विल डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूज़न रिएक्टर। जैसे हम लोग फिजन रिएक्टर हमारे पास है जिसमें हम लोग यूरेनियम रॉड को फ्यूल के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन जब यूरेनियम के साथ कोलाइड करता है तब उसमें हमको हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी उससे हम लोग को मिल सकता है। तो उस रिएक्टर के अंदर हमारा जो चेन रिएक्शन उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग सम कंट्रोल रॉड्स, हेवी वाटर, ये सब कुछ हम लोग पिछला वीडियो सब में हम लोग बात किए थे। लेकिन उसका एक डिमेरिट्स है, जो हम लोग जो यूरेनियम को फ्यूल के रूप में जब हम लोग यूज़ करते हैं, खास करके उस तरह का पावर रिएक्टर में हमारा पीसफुल पर्पस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए या दूसरे पर्पस के लिए एनर्जी तो बहुत ज़्यादा निकलता है, ये बात सही है। लेकिन इसके साथ साथ वो हाईली रेडियो एक्टिव है। उससे अल्फ़ा बीटा जो गामा जो किरण जो निकलता है वो हाईली रेडियो एक्टिव है। अगर उस तरह का रिएक्टर का अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो उस तरह का रिएक्टर का यूज़ करने के दौरान अगर उसमें कोई थोड़ा भी हल्का सा भी अगर लीकेज हो गया, जैसे फुकुशिमा प्लांट में जापान में कुछ साल पहले हुआ था, इसके पहले भी इस तरह का जो पावर रिएक्टर हम लोग खास करके अमेरिका में भी हम लोग देखे हैं, चेरनोबिल में भी हम लोग देखे हैं, और ख़ास करके न्यूक्लियर वेपन्स का जो यूजेस हम लोग देखें, ये हाईली रेडियो एक्टिव है। इसमें अल्फ़ा बीटा गामा रे निकल सकता है और हमारा जो नेचर है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इफ़ेक्ट एक दिन नहीं, ये सालों साल, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में अभी भी कुछ कुछ जगह में इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो उसको हैंडलिंग करना बहुत ही मुश्किल है। हल्का सा भी अगर हम लोग प्रिकॉशन, अगर हम लोग मैंने हल्का सा भी अगर नेग्लिजेंसी हम लोग का वहाँ पर अगर हो गया तो बहुत दिक्कत हो सकता है। लेकिन और एक न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें उससे भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल सकता है वो है फ्यूजन रिएक्शन। तो क्या फ्यूजन रिएक्शन को हम लोग कंट्रोल्ड मैनर में हम लोग क्या इस रिएक्शन को हम लोग इनिशिएट स्टार्ट क्या हम लोग कर सकते हैं? तो ऐसा डिवाइस जहाँ पर कि फ्यूजन रिएक्शन कंट्रोल मैनर में हम लोग कर सकते हैं, ऐसा डिवाइस को हम लोग बोलेंगे फ्यूजन रिएक्टर। आज हम लोग बात करेंगे इसका पॉसिबिलिटी को लेकर के, क्या फ्यूज़न रिएक्टर बनाना क्या संभव है। हमारे पास अभी ऐसा कोई रिएक्टर नहीं है जिसमें कि हम लोग फ्यूजन रिएक्शन को हम लोग स्टार्ट कर पाएँ। ये फ्यूजन रिएक्शन पहला वीडियो में मैंने बताया था किस तरह से सन से जो वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग को मिल रहा है, कंटिन्यूसली जो हमको जो एनर्जी मिल रहा है, वहाँ पर जो सन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा सोलर सिस्टम का, उसमें फ्यूजन रिएक्शन होता है। और फ्यूजन रिएक्शन को लेकर के हम लोग बात किए थे, फ्यूज़न के लिए दो लाइटर न्यूक्लियाई जब आपस में एक दूसरे को फ्यूज़ करेगा, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेगा, तो इन ऑर्डर टू ओवरकम द कूलम्बियन फोर्स ऑफ रिपल्सन, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज टेम्परेचर, लार्ज काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग रिक्वायर्ड। तो ये जो हम लोग देखें दो न्यूक्लियस में तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहता है, तो जो न्यूट्रॉन रहता है वो तो न्यूट्रल रहता है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब एक छोटा सा जगह में फ्यूज करेगा तो कूलम रिपल्सन के चलते कूलम दूर भागना चाहेगा, तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से अगर दो पार्टिकल को अगर हम लोग छोड़ दें अपोजिट डायरेक्शन में, तब एक और एक में फ्यूज हो सकता है, तब फ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मैंने हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए, लगभग 10⁸ इस ऑर्डर का हमको इस ऑर्डर का टेम्परेचर चाहिए। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर स्टार्स के जो अंदर है, स्टार्स में इतना टेम्परेचर होता है। और इतना टेम्परेचर आप लोग सोच सकते हैं एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एटम जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलेट करते हैं या ऑसिलेट मूव करते हैं, तो इस ढंग में इतना टेम्परेचर में इतना एनर्जी के चलते इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, और ये जो हमारा जो एटम है, एटम हमको नहीं मिलेगा। तो स्टार के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाएंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या कुछ दूर तक का इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाएंगे, और एटम में पॉजिटिवली चार्ज जो एटम हम लोग बोलेंगे आयोनाइज्ड हो जाएगा। एटम हमारा पूरा आयोनाइज्ड हो जाएगा, उसमें न्यूक्लियस रहेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता रहे और बाद बाकी जो इलेक्ट्रॉन निकल जाए। खास करके अगर हम लोग हाइड्रोजन का अगर बात करें तो हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, एक प्रोटॉन रहता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज हम लोगों के पास आयोनाइज्ड एटम रहेंगे और इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसी का मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हम लोगों को बनाना पड़ेगा। न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब फ्यूजन रिएक्टर में हमको प्लाज्मा बनाना पड़ेगा।
तो प्लाज्मा बनाने के लिए हमारे पास इतना ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। तो फ्यूजन रिएक्शन जो प्लाज्मा में हो सकता है, पॉसिबल फ्यूजन रिएक्शन यहाँ पर बताया गया। ड्यूटेरियम फ्यूज होकर के हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है H1 वो बनेगा, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है वो बनेगा। ये तीनों आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का आइसोटोप ही है। तो 2 ड्यूटेरियम फ्यूज होगा तो हाइड्रोजन बनेगा, प्रोटियम जिसको बोलते हैं, ट्राइटेरियम बनेगा, उसके साथ इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा। इस तरह से ये फ्यूज होकर के हीलियम का एक आइसोटोप बन सकता है। फिर हीलियम का आइसोटोप ड्यूटेरियम से फ्यूज होकर के फिर हीलियम 4 आइसोटोप बनेगा। फिर इस ढंग का रिएक्शन, उसके साथ इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोगों का इवॉल्व हो सकता है। तो प्लाज्मा के अंदर पॉसिबल रिएक्शन जो हाइड्रोजन का या हाइड्रोजन का आइसोटोप का जो टेक प्लेस होगा, ये सबसे जो लाइटेस्ट जो एलिमेंट है हमारा, उसका जो फ्यूजन रिएक्शन हम लोग, जो पॉसिबल फ्यूजन रिएक्शन जो प्लाज्मा के अंदर हो सकता है, यहाँ पर हम लोग बात की है। यहाँ पर इस फ्यूजन रिएक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आएगा जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन रेट। यहाँ पर हम लोग डिनोट करते हैं R12। ये एक कोई पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल, मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, सपोज ये वाला, और ये दूसरा पार्टिकल है ये वाला, दोनों अलग अलग पार्टिकल है। N1 N2 का मतलब है यहाँ पर N1 N2 पार्टिकल डेंसिटी, जो पार्टिकल कोलाइड कर रहा है आपस में, उन लोगों का जो डेंसिटी होगा, एक का इसका अगर N1 मान रहे तो इसका हम लोग डेंसिटी इसको हम लोग देंगे N2। तो इसके साथ है V1 V2 यहाँ पर है, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी V1 V12 V21 ये सब आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ो, रिलेटिव वेलोसिटी पार्टिकल का। और सिग्मा है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये जो रिएक्शन जो हो रहा है, इसका जो यूनिट, इस रिएक्शन का मतलब है दिस रिएक्शन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पर और एक टर्म आ रहा है, दिस इज द एवरेज वैल्यू। ये जो इस ढंग से हम लोग लिखे इसको, ये डिनोट कर रहा है हमारा एवरेज वैल्यू को। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर कोलाइडिंग पार्टिकल हमारा आइडेंटिकल अगर होगा, दोनों अगर सेम है जैसे यहाँ पर हो रहा, तो 1 2 नहीं लिख करके दोनों को 1 1 लिखेंगे, N1 N2 नहीं लिख करके वही N2 लिखेंगे, 1 2 नहीं लिख करके सिंपली। तो इस ढंग से हम लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन को इस ढंग से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो सवाल जहाँ का वही है, जो इस तरह का पॉसिबल रिएक्शन अगर हम लोगों को स्टार्ट करना है, प्लाज्मा हम लोग को बनाना है, तो क्या हम लोग प्लाज्मा बना सकते हैं? इतना टेम्परेचर क्या हमारे पास मिल सकता है? अगर इतना टेम्परेचर हम लोग अटेन अगर कर भी लिए, अगर मान लीजिए इतना टेम्परेचर अगर हम लोग को मिल गया, प्लाज्मा अगर बना लिए, तो कहाँ उसको कन्फाइन करेंगे? उस तरह का रिएक्टर का जो वाल होगा, अभी तक हमारे पास वैसा कोई मटेरियल हमारे पास नहीं है, हम लोग बना नहीं पाए, जो कि इतना टेम्परेचर में भी जो गलेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा। तो प्लाज्मा हम लोग क्या बना सकते हैं? तो लगभग इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस होने से वो बन सकता है, लेकिन बनने के बाद और एक हमारे पास दिक्कत आएगा, तो उसको रखेंगे कहाँ पर? रखने के लिए उस तरह का मटेरियल हम लोग को बनाएगा। लेकिन फ्यूचर में अगर हम लोग को माने अगर आगे बढ़ना है, इस प्लेनेट के अलावा दूसरा प्लेनेट में अगर हम लोग को जाना है, सोलर सिस्टम का डिफरेंट पार्ट में अगर जाना है, तो फ्यूचर में बहुत एनर्जी क्राइसिस हम लोग का होगा। तो अभी जो हमारा जो एनर्जी है अर्थ में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, तो रिन्यूएबल सोर्सेस की तरफ हम लोग को जाना पड़ेगा। तो फ्यूज़न रिएक्टर ये हम लोग को बनाना ही पड़ेगा। लेकिन इसको बनाने के लिए कुछ हमारे पास जो चैलेंजेस है, इस चैलेंजेस को हम लोग को दूर करना पड़ेगा। तो आगे हम लोग उम्मीद करते हैं उस तरह का मटेरियल हम लोग बना लेंगे, या उस तरह का तरीका हम लोग बना लेंगे जहाँ पर हम लोग फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल मैनर में हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे, और इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा एनर्जी हम लोग को मिलेगा, जिसको हम लोग की पीसफुल पर्पज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही।